आज 24 आवर टुडे न्यूज टीम पहुंची जनपद मुरादाबाद के विकास खंड ठाकुर द्वारा के गांव ख्वाजपुर धनतला में, जहां संवाददाता लोकेश सिंह ने ग्राउंड रिपोर्टिंग और ग्रामीणों से बात की। विकास के मुद्दे पर ग्रामीणों ने बताया, ख्वाजपुर धनतला में ग्राम प्रधान अमर सिंह जी ने अपने 5 साल के कार्यकाल में गांव में बहुत विकास कराया। गांव में सभी सड़कें बनवाई, स्कूल, पंचायत भवन, सार्वजनिक शौचालय का निर्माण अच्छी सामग्री से करवाया। आज गांव के सभी रास्ते आरसीसी युक्त हैं। गांव में कहीं भी किसी तरह की गंदगी नहीं है। अमर सिंह जी ने सभी गांव की जनता का सम्मान किया। जो गरीब असहाय लोग हैं उनका हमेशा साथ दिया। गांव में भ्रष्टाचार को बढ़ने से भी रोका। यहां ना तो ग्राम प्रधान ने और ना ही आला अधिकारी ने रिश्वत के नाम पर कोई वसूली की। यहां जिन लोगों का आवास है, शौचालय मिले हैं, उनसे भी कभी किसी तरह के पैसे की मांग नहीं की। अमर सिंह जी जैसे प्रधान बहुत ही कम मिलते हैं जो सिर्फ गांव की जनता के बारे में सोचते हैं। इस बार भी जनता अमर सिंह को ही प्रत्याशी चुनना चाहती है। वहीं पूर्व प्रधान अमर सिंह ने भी अपने 5 साल के कार्यकाल के बारे में बताया और कहा कि जनता ऐसा प्रत्याशी चुने जो गांव में विकास करा सके। इस बार भी अगर जनता मुझे चुनती है, मैं गांव में पहले से भी अधिक विकास कराऊंगा। यह मेरी प्राथमिकता है। आने वाला कल गांव के लिए और भी अच्छा होगा। मैं इस समय मौजूद हूँ गांव ख्वाजपुर धनतला, जहाँ मेरे साथ इस समय मौजूद हैं ग्राम प्रधान जी, जिन्होंने पिछली बार 5 साल का प्रधानी का जो इनका कार्यकाल रहा है वो बीत चुका है। इन्होंने क्या है, हमने यहाँ ग्राउंड रिपोर्टिंग की और देखा कि गांव में विकास अच्छी तरह से है। ग्रामीणों से भी हमने संपर्क किया और उनसे भी जानना चाहा, तो ग्रामीणों ने बताया कि हमें किस तरह से यहाँ 5 साल में विकास कार्य क्या है। तो चलिएगा उन्हीं की जुबानी उन्हीं से हम पूछ लेते हैं कि आखिरकार इतना विकास कार्य कराने का उनका मकसद क्या था और क्या वो गाँव में बदलाव लाना चाहते थे। जी सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। पहले तो मैं स्वागत करता हूँ 24 आवर टुडे न्यूज़ चैनल का। जो आप हमारे यहाँ आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैंने आपको पूरा गांव घुमा भी दिया है, आपने विकास देखा भी है। मैंने कहीं भी जहाँ भी विकास किया, जहाँ भी मैंने एक एक फीट, एक एक मीटर सारी सड़कें गली सब बनवाई हैं। ना मैंने ये भेदभाव किया कि इसने मुझे वोट दिया या उसने वोट नहीं दिया। जिसने भी मुझे वोट दिया न दिया, मैंने किसी के साथ भेदभाव नहीं बरता। पिछले मेरे पीछे 2 वर्ष पहले करीब 8 मकान बनवाए थे, वो भी मैंने बिना किसी भ्रष्टाचार के, बिना पैसा लिए बनवाए। आज मेरे गांव के अंदर ब्लॉक ठाकुर द्वारा में जितनी मेरी जनसंख्या है, मेरे वोट हैं, उनसे कहीं ज़्यादा मैं आवास लाया हूँ और वो आवास बनने हैं। आप जाके किसी से भी, किसी आवास वाले से ठग कर पूछ सकते हैं कि किसी ने कोई 100 रुपये आपसे लिए तो नहीं है। जी, जैसे कि हमने गांव में हमने घूमे, ग्राउंड रिपोर्टिंग की, घर घर जाकर हमने संपर्क किया। उस समय किसी ने भी आप पर किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार नहीं, मतलब कोई आरोप नहीं लगाया, भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगाया। तो क्या वजह रही? क्या आप तहे दिल से अपने गांव की जनता को चाहते हैं? देखिए, मैंने कोई भी कभी किसी आदमी के साथ भेदभाव नहीं किया। मैं तहे दिल से अपने गांव वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने भी मेरा विकास कार्य में सहयोग किया। लेकिन मैंने भी इसके बदले, जैसा कि उन्होंने मुझे चुना था इस उम्मीद के साथ कि हमारे गांव का प्रधान ठीक ठाक हो, तो मैंने जो है सबसे पहले तो गांव की भ्रष्टाचारी खत्म करी। किसी तरह की कोई दलाली ख्वाजपुर धनतला के अंदर नहीं हुई है, ना ही किसी से कोई दलाली के पैसे, जैसे पुलिस या अन्य तरह के पैसे, मेरे यहाँ से कोई लूटमार नहीं हुई है। कोई ब्लॉक वाला किसी तरह की लूटमार, ना किसी मकान, ना किसी शौचालय, ना किसी तरह के किसी कार्य में लेकर गया है। और यही मैंने जो है पेंशन का काम कराया है। पेंशन वाला भी मुझे कोई ये नहीं कह सकता कि 1 रुपया पेंशन का प्रधान ने लिया है। जी सर, जैसे कि अभी हमने घूमे थे तो देखा था कि जो स्कूल की व्यवस्था, जो सौंदर्यकरण है आपके यहाँ का बहुत अच्छा है। स्कूल में अच्छी फुलवाड़ियाँ हैं और उनकी 4 दीवारियाँ अच्छी तरीके से लगाई गई हैं। तो शिक्षा पर किस तरह का आपका प्रसार रहा था?
देखिए, मुझसे पहले ना तो किसी स्कूल की कोई बाउंड्री थी और उसके अंदर गंदगी थी। सारी बाउंड्री जितनी भी हैं मैंने कराई हैं। उसके अंदर शौचालय जिस स्कूल में नहीं थे उनमें शौचालय भी बनवाए हैं और पानी की व्यवस्था दुरुस्त की है, पानी फिटिंग कराया है, बिजली फिटिंग कराई है और शिक्षा की तरफ गवर्नमेंट का भी ध्यान है और मेरा भी पूरा उसमें मैंने भी अपना करने की कोशिश की है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल अच्छे रह सकें और हमारे बच्चे उसमें एडमिशन ले सकें और पढ़ सकें। अच्छा सर, युवाओं के लिए जैसे आपने विकास कार्य, आपने कहा था कि रोजगार देने का वादा भी किया। वादा तो खैर आपने नहीं किया था, आपने बताया कि मैंने कोई भी वादा नहीं किया जीतने से पहले, लेकिन जो विकास था, जो रोजगार मुझे देना था युवाओं को, मैंने मनरेगा के तहत उन्हें अच्छा जो रोजगार था वो दिया। देखिए, मैंने कभी भी किसी भी बंदे से किसी भी काम के लिए मैंने वायदा नहीं किया। मैं कहता हूं मैं करने में विश्वास करता हूं, झूठा वायदा मैं नहीं करता। और मनरेगा के तहत मैंने काम दिया। मनरेगा से मैंने कोशिश ये की कि किसी भी मजदूर की, किसी भी युवा बुजुर्ग की मजदूरी ना रह जाए। यही मेरा एक इनसे कहना रहता था, अपने रोजगार सेवक और अपने मुंशी से, कि कोई भी बंदा ऐसा ना छूट जाए जिसकी कि कोई भी हाजिरी हमारी तरफ रह जाए। जी। अच्छा सर, जैसे कि अब चुनाव आने वाले हैं, चुनाव चल रहे हैं, प्रक्रिया चल रही है, तो अब आप अपने गांव से क्या उम्मीद करते हैं? किस तरह से आपके गांव के जो जनता है, जो वोटर हैं, किस तरह का उम्मीदवार चुनना चाहें? देखिए साहब, ये पब्लिक है। मैंने अपना काम किया, मैंने बिना भेदभाव के काम किया और मैंने भ्रष्टाचार, किसी तरह की दलाली नहीं होने दी। अब ये तो पब्लिक का मन है कि वो किसके चुने, लेकिन ऐसा नहीं है। पूरे गांव में आप घूम के देख लीजिए, कोई बंदा ये कहने को तैयार नहीं कि हाँ इससे पहले कभी इतना विकास हुआ या आगे हो जाएगा जी। और मैं तो गांव वालों से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप बदलना चाहते हैं बेशक बदल लीजिए, जो आपको अच्छा लगे उसको चुन लीजिए, लेकिन ये जो प्रधानी का चुनाव है, प्रधान चुना जाता है, ये 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। इससे पहले उसको हटा नहीं सकते जी। कुछ भी हो, क्योंकि प्रधान के साथ भी पूरे ब्लॉक वाले, जिले वाले सब हो जाते हैं और अपने प्रधान को बचाने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कि बहुत सोच समझकर, मंथन कर कर, कि जो आज शराब पिला रहे हैं, जो आज रबड़ी खिला रहे हैं, जो आज मुर्गा खिला रहे हैं, जो आज पैसा दे रहे हैं, क्या इससे पहले भी आपको कभी किसी ने कोई लाभ दिया या किसी ने आपकी कोई मदद की? जी। बस मैं तो यही कहना चाहता हूं कि गांव वालों से कि सोच समझकर चुनाव करो। जो भी चुनाव में उम्मीदवार हैं सबको आप जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं जी। एक जाति पाति और भेदभाव, ईर्ष्यावश किसी गलत आदमी का चुनाव ना करें। और जिसको आप अच्छे को चुनेंगे, मैं भी, अगर आप मुझे नहीं चाहते तो मैं भी गांव वालों के साथ रहने के लिए तैयार हूं। अच्छा सर, अगर इस बार जनता ने आपको चुना, जैसे कि आपने विकास किया, जनता आपके सपोर्ट में है, संपर्क भी किया हमने, अच्छा आपका साथ दे रही है जनता, अगर इस बार भी उन्होंने आपको चुना तो जो पिछली कमियां रह गई हैं, क्या उसे आप पूरा करेंगे या उससे भी ज़्यादा आप विकास अपने गाँव में कराएंगे? मैंने जितना कार्य किया है, मुझे एक एक का पता है कहाँ मेरा काम होना है। अभी मेरे यहाँ शमशान घाट नहीं है, शमशान कच्चा है। मैं 2 बार लखनऊ गया हूँ, काफ़ी मेहनत की है, लेकिन समाजवादी सरकार रही पीछे, तो उसमें जो है हमें शमशान नहीं मिल पाया, क्योंकि हमारे जो विधायक हैं वो समाजवादी के थे। हमने उनसे कहा, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। आज भाजपा का दौर आया, भाजपा में हमने काफ़ी कोशिश की, लेकिन हमारे ब्लॉक में कहीं भी कोई शमशान या शवदाह स्थल नहीं मिला। इस बार मेरा वायदा है कि चाहे कुछ भी हो, मैं बड़ा वाला शवदाह हर हाल में बनवाऊंगा। और जो कमियां रह गई हैं किसी तरह की भी, जैसे सड़कों की, या कोई आवास से पात्र छूट गया है, या किसी का शौचालय नहीं बना है, या और भी कई तरह के काम हैं जिनकी पेंशन छूट गई है, और मैं उनको भी सबको अपनी तन मन धन से पूरा करूंगा। अच्छा, कोई डिग्री कॉलेज ख्वाजपुर में रहना जी। ख्वाजपुर में रहती हैं। हाँ। ये प्रधान जी हैं, आवास इन्होंने दिलाया था? हाँ, बात इनकी शेरी। अच्छा। शेर इनके हुए में। अच्छा, कुछ पैसे तो नहीं लिए थे उस कुछ समय? नहीं दिए, इस समय भी कुछ नहीं। सड़कें? और 5 साल में जो विकास कार्य कराया है, क्या अच्छा है इस गाँव में आपने?
काम तो बढ़िया कर दिया, देखो सारे गाँव में बढ़िया कर दिया, पास कर दिया। अच्छा जो काम इन्होंने करा वो पूरा हो गया, ठीक। कोई परेशानी नहीं। आपका नाम? राम रतन सिंह, राम रतन सिंह जी, कौन सा गांव है? पासपुर धनतला। पाँचपुर धनतला। जैसे कि आप प्रधानों ने विकास कार्य कराया है अपने गांव में, ठीक, आपके यहाँ के जो प्रधान जी हैं उन्होंने किस तरह से 5 साल में विकास कार्य कराया था आपके? सही कराया। सही कराया। हाँ, तो आपको उनकी तरफ से कोई सहायता मिली? मकान मिला। अच्छा, आवास मिला है आपको उनकी तरफ से? आवास पे किसी तरह का उन्होंने कोई दबाव तो नहीं डाला है, कोई पैसे तो नहीं दिए? नहीं, कोई दबाव नहीं डाला। अच्छा, कोई किसी तरह से कोई पैसे ना कोई पैसा नहीं, किसी अधिकारी ने? किसी ने नहीं। किसी ने नहीं दिया। पूरे 5 सालों में किस तरह से इन्होंने गांव में अपना विकास किया है? बढ़िया ही करा, सारे गांव में सड़क बना दी। अच्छा, सारे गांव में सड़क बनाई है, अच्छी तरह से विकास किया है। तो आपको कोई शिकायत तो नहीं है? नहीं साहब, हमारी क्या शिकायत है। अच्छा, जैसे आने वाला चुनाव, अब चुनाव होने वाला है, तो उसमें क्या कहना चाहेंगे? क्या दोबारा से इन्हीं के हाथ में गांव की बागडोर? वो अगला तो देखा जाएगा, आप लड़ेंगे तो जी। हम तो इन्हें ही देंगे। अच्छा, और क्या। का नाम? समरा खातून, कहाँ के रहने वाले हैं? खवाजपुर धनतला। अच्छा, मैंने आपके यहाँ की जो कंडीशन देखी थी, आके पहले भी आया था मैं यहाँ, आपकी जो मकान था, जो आपका आवास था, उसकी कंडीशन हार्ड थी। क्या इस बार प्रधान जी ने आपको आवास दिया था? दिया था। अच्छा, जो आवास आते हैं वो आपको मिले हैं। तो किसी तरह से कोई प्रधान जी ने आपसे कोई मतलब रिश्वत के तौर पर कोई पैसे तो नहीं लिए? नहीं लिए। अच्छा, जैसे कि 5 साल बीत गए हैं इनकी प्रधानी को, इन्होंने जो गांव में विकास कराया था, क्या वो अच्छा रहा? सड़कें कराई हैं नहीं? सड़कें कराई हैं या नहीं कराई हैं? अब समझाएं। क्या नाम है आपका? कनेज कौन से गांव के रहने वाले हो? पाँचपुर धनतला। पाँचपुर धनतला। ये जो आपका आवास बनाया जा रहा था, ये किसने दिया है? ये साहब प्रधान द्वारा आपने दिया है। और क्या? प्रधान द्वारा आपको मिला है, ठीक है। जिस आपको जब ये मिला है आवास, किसी ने कोई किस तरह से कोई पैसे तो नहीं लिए? किसी ने उन्होंने नहीं लिए साहब, अभी मतलब 40,000 आए बस। अच्छा, आपको 40,000 मिले हैं। आपसे कोई मांग तो नहीं की ना प्रधान ना जी ने? कुछ, किसी ने कुछ नहीं। जैसे कि 5 साल बीत चुके हैं प्रधानी को भी, किस तरह से प्रधान जी ने आपके गांव में विकास किया है? साहब हमारे लिए तो सही करा सब। अच्छा, सबके गांव में? सड़कें कैसी हैं? यही रोड वूड का मसले जी 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 जो भी होते हैं। जी और ये साहब अब कनौली की वो पता नहीं इन्होंने लिखी थी या दूसरों ने लिखी। जी जी जी। अच्छा, सड़कों का जो निर्माण गांव में क्या है अच्छी तरह वो से? इन्होंने करा, आरसीसी का जितना भी हुआ, जो भी गांव में हुआ हाँ, है। जो ब्लॉक भी बिछे हुए हैं। अच्छा अच्छा, सब इन्हीं के माध्यम से हुआ। चलिए, पहले तो आपका नाम? डालते लालचंद जी, कौन से गांव के रहने वाले हैं? धनतला। खाजपुर धनतला। आपको ये जो आवास दिया गया था, किसके माध्यम से दिया गया था? हमारा साहब ही प्रधान जी के माध्यम से था। अच्छा, प्रधान जी के माध्यम से था। प्रधान जी ने 5 साल में किस तरह का विकास कराया आपके गांव में? बढ़िया जी, अच्छी ओके तरह। घर का। अच्छा, जब आपको ये आवास के लिए चुना गया था, कोई पैसे तो नहीं लिए किसी ने? एक पैसा नहीं, पैसा नहीं। एक पैसा नहीं लिया। अच्छा, जैसे कि 5 साल बीत गए, प्रधान जी ने अच्छा कार्य कराया, इस बार भी प्रधानी के चुनाव मतलब उम्मीदवार हैं वो। क्या कैसी उम्मीद करते हैं आप? हम तो उन्हीं के साथ हैं। गांव, पूरा गांव उन्हीं के साथ है? हाँ, पूरा गाँव दिया हम। देखो, गाँव की जिम्मेवारी लेते हैं, हम अपने आप की जिम्मेवारी। जी जी जी।